जय हिंद। चंद्रयान 3 जो आप सभी को पता है 13 जुलाई को लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 3 के बारे में ओवरऑल बात करूंगा। मेरे दोस्त मैं बता दूं कि ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ जो भी लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंडिया में ज़्यादा खास करके भारत के विकास को लेकर के चिंतित रहते हैं तो ये इस चीज़ को देख सकते हैं। ये एक न्यूज़ की तरह आपको काम कर सकता है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करें तो आपका जीएस 3 का ये बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आने वाला जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं हर एक छोटे से छोटे मुख्य बिंदु पे चर्चा करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले 13 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग। भारत के लिए बेहद खास है यह मिशन। मेरे दोस्त इसको चंद्रयान 2 से चंद्रयान 1 से भी मैं रिलेट करूँगा, क्योंकि चंद्रयान 2 जो था मिशन वो लास्ट में जाकर के फेल हो गया था। देन उसके बाद चंद्रयान 3 को लेकर के बहुत ही तगड़ा प्लानिंग किया गया है और ये किस तरीके से सफल होता है या असफल होता है बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। फिलहाल आप चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में जान लीजिए यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च को लेकर के बड़ा ऐलान किया है। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्च तिथि की घोषणा कर दी है। अधिकारियों ने आज घोषणा की कि रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:30 पर लॉन्च किया जा सकता है। चंद्रयान 3 का जो फोकस है वह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराना है। देखिए चंद्रयान 3 का वो मेन फोकस किस चीज़ पे है वो आपको मैं बताता हूँ। चंद्रयान 3 का जो है वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। इसरो का जो अध्यक्ष अभी मैं बता दूँ एस सोमनाथन है। कौन है? एस सोमनाथन। ठीक है, याद रखिएगा इसरो का। और के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ये भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये सफल हो जाता है तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात है और बहुत ही गर्व की बात होगी। मेरे दोस्त लैंडर में 4 रोवर एवं 2 यहाँ पे देख सकते हैं। पिछले बार आप लोग देखे होंगे कि एग्जामिनेशन में ये सब रिपीट हो रहे थे कि ये जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है इसका लैंडर का नाम क्या है, इसके रोवर का नाम क्या है। तो इस बार भी होंगे ना कुछ स्पेसिफिक नेम। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं क्या कितने लैंडर और कितने रोवर होंगे उस पर मैं बात करता हूँ। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पे लोड होंगे, जबकि 6 चक्के वाले रोवर में 2 पे लोड होंगे। याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोपल्स मॉड्यूल में भी एक स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री पेलोड है जो चंद्रमा के कक्ष से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवमिति माप का अध्ययन करेगा। समझ में आ रहा है? अब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा और उसका हर एक एक्टिविटी का पता लगाएगा और उसका माप करेगा। लैंडर, रोवर और प्रोपल्स मॉड्यूल में लगे पेलोड को इस तरह से तैयार किया गया है कि जिससे कि वैज्ञानिकों को उनकी मदद से पृथ्वी के इकलौते प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिले। प्रोपल्स मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चांद के कक्ष में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। मेरे दोस्त अगर आप इस सभी का PDF पाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप का इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे लिंक अगर आपका काम नहीं कर रहा है, लिंक काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करना है सक्सेस विथ गौरव। क्या? SUCCESS सक्सेस विथ आपका भाई का नाम क्या है? गौरव। GAURAV लगाइएगा, बी नहीं, गौरव GAURAV। ठीक है, तो ये कीजिएगा। आगे चलते हैं। लैंडर रोवर के पुराने नाम ही रहेंगे। आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वैसे आप लोग देख लिए होंगे। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था उसका लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था। सेम नाम रहने वाला है, तो नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, याद करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। आप पिछले चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी रखते होंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम देने का फैसला किया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर और रोवर के नाम थे। इसका मतलब है कि लैंडर का नाम विक्रम होगा। समझ में आया? चंद्रयान 2 का लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम भी विक्रम ही होगा। क्या होगा? विक्रम। जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर, किसके नाम पर? ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किनको माना जाता है? विक्रम साराभाई का। तो ये सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है तो विक्रम साराभाई के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया? विक्रम रखा गया भारतीय लैंड। और रोवर का नाम प्रज्ञान है, आप लोग को याद होना चाहिए। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम क्या है? विक्रम है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। सो चलिए ये भी डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। और ये अब अगले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
क्या है चंद्रयान 3? आप लोग ये चीज़ तो बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 है क्या वास्तव में। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 13। ठीक है, मैंने एक एक डाउट आप लोग का क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। द्वारा लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से इसको लैंड करवाया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये उड़ान भरेगा। और किसके माध्यम से? तो LMV3 जो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च करेगा। तो LMV3 का आपको जो फुल फॉर्म है वो याद रखना होगा। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला प्रोजेक्ट है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें लैंडर और रोवर भी शामिल है। यह चंद्रयान 2 की तरह ही दिखेगा, सेम चंद्रयान 2 ही इसको मानिए, लेकिन नाम है चंद्रयान 2। जब लॉन्च हो चुका तो ये 3 है, बस ये है। यह चंद्रयान 2 की ही तरह दिखेगा, जिसमें एक ऑर्बिटर कक्षा जो होता है, एक लैंडर और एक रोवर होगा। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंड करने पर है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। कुछ ऐसे उपकरण बनाए गए हैं क्योंकि चंद्रयान 2 आप सभी को पता है कि जाकर के मिशन लास्ट में फेल हो गया था, तो ये फेल ना हो इसके लिए ये चीज़ें किया गया है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। एल्गोरिदम को बेहतर क्या किया गया है? एल्गोरिदम जो भी होता है, जो भी इसके अंदर टेक्निक है, बहुत सारे परिवर्तित किए गए हैं। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हुआ था उन पर फोकस किया जा सके। यानी चंद्रयान 2 जिस तरीके से असफल हो गया था, ऐसा चंद्रयान 3 में बिल्कुल ना हो और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सफल हो जाए ये मिशन। तो चंद्रयान 3 के लॉन्च का ऐलान चंद्रयान 2 के लैंडर रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने के 4 साल बाद हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है कि 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 मिशन के जुलाई में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के उस हिस्से तक लॉन्च होने की उम्मीद है जिसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। चंद्रमा के उस जिस भाग में इसे भेजा जाएगा उसे डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता, क्योंकि जो लैंड साइड जो है वो डार्क साइड जो है वो पृथ्वी के सामने वो हिस्सा नहीं आता है, जिससे कोई क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम रहेगी। इसके चरण कौन कौन से होंगे, कौन कौन से चरण से गुजरना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, चंद्रयान 3 को एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रणोदन मॉड्यूल को मिलाकर बनाया गया है, जिसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। 3900 किलोग्राम। अकेले प्रणोदन मॉड्यूल का वजन 2148। प्रणोदन जो है सबसे भारी इसमें कोई है, जो प्रणोदन मॉड्यूल है वो है 2148 किलोग्राम है, जो लैंडर और रोवर को 100 किलोग्राम की चंद्र कक्षा में ले जाएगा। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के विक्रम रोवर के जैसे ही होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इसमें कुछ सुधार किए गए, मतलब कह रहा है रोवर सेम चंद्रयान 2 की तरह ही है, बट इसमें कुछ सुधार किए गए हैं ताकि ये चंद्रयान 2 की तरह विफल ना हो और ये बहुत अच्छी तरीके से सफल हो जाए। प्रणोदन मॉड्यूल 758 वाट बिजली, लैंडर मॉड्यूल 738 वाट और रोवर 50 वाट उत्पन्न करेगा। क्या? बिजली उत्पन्न करेगा। चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है मैं बता दूं, इसरो के मुताबिक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्र सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसके अलावा इन सिट्टू वैज्ञानिक प्रयोग करना और इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए आवश्यक कार्य करना है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 का ये उद्देश्य है। मेरे दोस्त, चंद्रयान 3 के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया। चंद्रयान 3 जैसे ही लॉन्च होगा देन उसके बाद मैं डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा और इसी तरीके का साइंस से टेक हो या करंट अफेयर्स से रिलेटेड हर एक अपडेट डिटेल में लाने का प्रयास करूंगा। सो आप लोग का जो प्यार और सपोर्ट है वो हमेशा बना रहना चाहिए। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।